उनकी भी परिक्रमा, फिर कांतानाथ जी की परिक्रमा, फिर मेरे काशी विश्वनाथ जिस माँ गंगा के तट पर बैठे हैं उस पवित्र घाट पर ऐरावत हाथी ने आकर पंचकोसी यात्रा करना प्रारंभ करी। मेरे विश्वनाथ की पंचकोसी विश्वनाथ परिक्रमा करा ऐरावत। भगवान शंकर का कोई एक सिद्ध आनंदमय भक्त नंदी फिर प्राप्त हो गया, दौड़ता हुआ गया। नंदी से पूछा मैं कहाँ जाऊं? नंदी ने कहा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी एकांत में अपनी सूंड से रेत को तैयार कर कर एक शिवलिंग का निर्माण कर और उस पर केवल जल समर्पित कर, मेरा भोले बाबा तुझे दर्शन देने आएगा। उसी समय हाथी चला गया। ऐरावत हाथी तमिलनाडु की उस पवित्र भूमि पर पहुंच गया जहां पर रेत से शिवलिंग बनाकर जल समर्पित करता। बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि मेरे शंकर वहां प्रकट होकर कहते हैं ऐरावत मांग तुझे क्या चाहिए? ऐरावत कहता है मैं हार चुका हूं, हार चुका हूं, मैं नष्ट हो चुका हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। शंकर भगवान ने कहा मुझ पर जल चढ़ाने वाला कभी नष्ट नहीं होता, कभी खाली नहीं होता, तू क्यों चिंता करता है ऐरावत? जा, वापिस सारी सिद्धियां तुझे प्राप्त होगी। अब तुझे पशु नहीं, कोई जानवर नहीं, स्वयं इंद्र भी तेरी पूजन करेगा, पांडव तेरी पूजन करेंगे, दुनिया के सारे संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य तेरी पूजन करेगा। तुझे महालक्ष्मी अष्टमी के दिन ऐरावत हाथी तेरी पूजन देवता और नीचे पृथ्वी पर रहने वाला मनुष्य भी करेगा। ऐरावत हाथी की पूजन होने लगी। हाथी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा आपकी कृपा मुझ पर हुई है, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। शंकर भगवान कहते हैं ऐरावत तेरे द्वारा बनाए गए इस शिवलिंग में मैं निज निवास करूंगा, निज निवास करूंगा, और तूने जो गर्जना करी अपनी सूंड से, इस मंदिर की झनकार तेरी सूंड से रहेगी। इसलिए ऐरावतेश्वर महादेव मंदिर में 7 सीढ़ियां हैं महाराज जी। 7 सीढ़ियों पे अपन जब चलते हैं तो उन सीढ़ियों में जैसे संगीत के स्वर बजते हैं वैसे सीढ़ियों में स्वर बजते हैं। आज भी कोई भी चले जाए आ जाए, आप उसमें से उतरेंगे, संगीत के 7 स्वर अलग अलग निकलेंगे। ऐरावतेश्वर शिव उसमें शंकर भगवान कहते हैं हारो नहीं, हारना। त्रिपुंड किसके लिए लगाया जाता है? शिव महापुराण वर्णन करती है जब हम भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, जब हम शिव को त्रिपुंड का एक छोटा सा चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, भस्म आदि कोई भी चंदन हम शंकर को त्रिपुंड लगाते हैं, वो शंकर भगवान के श्रृंगार के लिए नहीं। हम शंकर को जब त्रिपुंड लगाते हैं तो हम अपने लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमें इस संसार सागर से मुक्त होने के लिए, स्वयं की रक्षा के लिए शिव के लिंग पर त्रिपुंड, शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। अब एक त्रिपुंड हो गया शिवलिंग का, किसके लिए लगाया? जम के बोलो जरा, अपने लिए। अब दूसरा त्रिपुंड भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाया स्वतः के लिए। लिंगायत शिव संप्रदाय, काशी में भी लिंगायत शिव संप्रदाय का बहुत बड़ा मठ बना हुआ है महाराज जी। लिंगायत शिव संप्रदाय में कहा गया शंकर भगवान का त्रिपुंड लगाया वो अपने लिए है, पर अपने मस्तक पर जब कोई स्त्री, पुरुष, कोई बच्चा, कोई बेटी, कोई बूढ़ा, कोई जवान जब अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है तब वो शिव के लिए होता है, वो शंकर। श्वास शिव है, जब श्वास निकल गई तब शव है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है श्वास चले तब तक त्रिपुंड भी धारण करना चाहिए। त्रिपुंड, जो त्रिपुंड तुमने लगाया
मस्तक पर, वो मेरे शंकर को लग गया, क्योंकि कंकर कंकर में शंकर है। उसी तरह पूरे तलातल रसातल में, इस संसार सागर में, इस भूमि पर, मृत्यु लोक में जितने मनुष्य निवास करते हैं, इस भूमंडल पर जितने जीव निवास करते हैं, वो सारे जीवों में शंकर समाया हुआ है। हम लगाए, हमने हमारे शिव को लगा लिया। शिव, आप शंकर भगवान के इतने बड़े भक्त हो, आप शिव जी के इतने बड़े भक्त हो, आपको शिवलिंग की स्थापना करना पड़ रही है। प्रभु, आप शंकर भगवान को कहते तो शंकर भगवान आ जाते, आपने शिवलिंग की स्थापना क्यों करी है? सती सीता माता पूछ रही हैं, प्रभु आप कहते तो भोलेनाथ जी आ जाते, माता पार्वती के साथ आ जाते, परंतु आपने ये शिवलिंग की स्थापना क्यों करी? तब माता सीता के शब्द सुनकर भगवान राम कहते हैं कि मैं जानता हूं, मैं बुलाता मेरे भोले बाबा आ जाते, पर मैं तो आज दर्शन कर लेता, भोले बाबा चले भी जाते, पर संसार के लोगों के लिए ये शिवलिंग इसलिए स्थापना कर रहा हूँ कि संसार के मनुष्य अपनी इन नग्न नेत्रों से शंकर जी को नहीं देख सकते, पर इन नेत्रों से शंकर के शिवलिंग का अगर दर्शन कर लेंगे तो उनको शंकर का ही दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाए। कई लोग कहते हैं विश्वनाथ की धरा मेरे भोले बाबा की धरा है, तो भोलेनाथ यहाँ विराजते क्यों नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है संसार का मनुष्य अपने नेत्रों से शिव का दर्शन नहीं कर सकता। उसको दर्शन करने के लिए कौटि कौटि ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ेंगे, और जन्म लेने के बाद भी शंकर का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो शिव को पहचान नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकर एक लिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि वहां ज्योति है, वहां बल है, वहां अग्नि है, वहां का केवल दर्शन मात्र ही जीव के पापों को नष्ट कर देता है। उसको समझ विहीन हो गई, मेरी श्री चली गई, मेरी सिद्धियां चली गई, ये सारी सिद्धियां मुझे फिर कैसे मिल गई? मैं कष्ट में हूं, बहुत दुखी हूं, मैं हार चुका हूं, कैसे? जाओ शंकर भगवान की निज भूमि, जहां शिव अकेले नहीं रहते, अपने पूरे परिवार और गणों के साथ रहते हैं। कैलाश पर शंकर भगवान माता पार्वती के साथ में हैं, कैलाश पर भगवान शंकर भगवान गणेश जी के साथ में हैं, कैलाश पर भगवान शंकर षडानंद कार्तिकेय के साथ हैं, कैलाश पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ में हैं, पर भगवान नंदी जी कहते हैं भगवान शंकर की एक निज भूमि है काशी, जिस काशी में शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर नहीं रहते, वहां तो अपने गणों के बीच अपने भक्तों के दुख हरने के लिए बैठे रहते हैं। तो वहां काशी मेरा बताया, काशी में भ्रमण करा, गर्भ में जब जीव आता है, माँ के गर्भ में जब कोई बच्चा प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब कोई जीव प्रवेश करता है, माता के गर्भ में जब वो आता है, उस दिन से जीव जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, उस दिन से मेरा विश्वनाथ उसके भरण पोषण की जवाबदारी ले लेता है, और मरता है, प्राण छूटते हैं, उस दिन तक मेरा बाबा विश्वनाथ कहता है तुझे चिंता की करने की जरूरत नहीं है, माता के गर्भ में भी पेट मैंने भरा है, तो मरने के बाद तक की जवाबदारी मेरी है कि तुझे पार भी मैं ही लगाऊंगा, मैं ही लगाऊंगा, कोई दूसरा। जब ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट करा अपना अंश, चौसठ योगिनियां नृत्य कर रही थी, खप्पर भरने वाली मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही थी। नृत्य
जिस समय पर काल भैरव प्रकट हुए। 64 योगिनियां नृत्य कर रही हैं, मां कंकाली काली भी नृत्य कर रही है, देवियां सब प्रसन्न है, देवता स्तुप्त हैं। और शंकर भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए काल भैरव को प्रकट करते हुए कहते हैं, काल भैरव पूछता है मेरे को प्रकट करने का कारण क्या है, क्यों प्रकट किया, किस लिए, किस लिए? आज भैरव अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बाबा की बहुत कृपा सब कर गई। मुझे प्रकट क्यों करा, किस लिए प्रकट किया? काशी वाले कहते हैं कि काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि काल भैरव केवल काशी के कोतवाल नहीं, काल भैरव पूरी भारत की भूमि, पूरे विश्व के कोतवाल है, पूरे विश्व के। मृत्यु लोक में जो जन्म लेता है, शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में विराजमान है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में विराजमान है, भगवान शंकर मृत्यु लोक में विराजमान है। भगवान शंकर अपने नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं। मां सती ने, माता पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा था, इस काल भैरव को क्या केवल ब्रह्मा जी को मारने के लिए, ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट करा आपने? क्या इस काल भैरव को केवल अंधकासुर के वध के लिए प्रकट करा तुमने? क्या इस काल भैरव को केवल दुष्टों के संहार के लिए प्रकट करा आपने? शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ब्रह्मा का सिर तो मैं भी काट सकता था, अंधकासुर को तो मैं भी मार सकता था, पर काल भैरव को मैंने इन दुष्टों के संहार के लिए प्रकट नहीं करा है। पार्वती, जब मैं नेत्र बंद कर कर बैठूंगा तब साधना में लीन रहूंगा, मृत्यु लोक से कोई अपने प्राणों को त्याग कर जब जाएगा तो मेरा काल भैरव उसकी हाजिरी बजाता हुआ आगे आगे चलकर बताएगा कि इसने शिव को एक लोटा जल चढ़ाया। मेरा काल भैरव ये बताएगा कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, इसकी साक्षी है। इसकी साक्षी है। लोग डर, हम भटकते हैं, किसी ने कह दिया कि ऐसा करना है, वहां चले जाओ, थोड़े दिन हमने शिव जी पर जल चढ़ाया, थोड़े दिन हमने भगवान शंकर पर जल अर्पित करा, थोड़े दिन हमने भगवान शिव पर जल समर्पित करा, और जल चढ़ाते 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 थोड़े थोड़े दिन बाद हमें खुद के दौरे उठने लगते हैं। अरे मन में भगवान हमारी नहीं सुन रहा, फिर इधर चले गए उधर चले गए, डोलते फिरे, सारी दुनिया में डोले, आखिरी में फिर शरणागति शिव की ही पाए हो। इसलिए निवेदन है, कहीं नहीं जाना, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अपन एक लोटा जल महादेव को समर्पित कर रहे हैं, महादेव को जल चढ़ाना मतलब अपना हाथ शंकर को पकड़ा। ऐसे भी हैं जिनको संतुष्टि नहीं मिलेगी। तुलसी बाबा ने अपनी सुंदर रामचरितमानस के अंतर्गत लिख दिया, कलयुग केवल, जम के बोलो जरा, कलयुग केवल नाम धारा। राम नहीं लिखा क्योंकि उनको मालूम था कलयुग आएगा, सारे अलग अलग पंथ में बढ़ जाएंगे, कोई शंकर को भजेगा, कोई राम को भजेगा, कोई कृष्ण को भजेगा, कोई दुर्गा को भजेगा, कोई दत्त को भजेगा, कोई किसी को भजेगा, कोई किसी को भजेगा। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया, मेरे तुलसी बाबा लिख देते हैं कि कलयुग केवल नाम धारा, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, पर भजो तो उसी से पार उतर जाओ। तुम्हारा मन पड़े उसकी भक्ति करो, तुम्हारा मन पड़े वो भजो। तुलसी बाबा कहते हैं तुम्हारा दिल कर जाए वो भजना प्रारंभ कर दो, कर जाया जाए जिससे जीवों का कल्याण। क्योंकि अब रविवार के दिन भी भक्त लोग ज्यादा आवेंगे, और फिर छठा दिन क्या करता है बाबा की शिवरात्रि का, तो भक्त आवेंगे। तो हमारा मन है कि यहाँ जो आया है ना,
हम कहते हैं 3 महीने में बाबा झोली भरे, अगर पीछे के दिनों की प्रदोष के समय की भी कथा पहुंच जावे तो भगवान तुम्हारी 3 दिन के अंदर ही झोली भरेगी। भगवान दिल से तो जितनी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले हैं और जितने यहाँ सुनने वाले हैं पंडाल में भी 2 बजे से 5 बजे तक कथा, कोई दिक्कत